एनएसए कैसे बने? ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाले अजीत डोभाल को आज कौन नहीं जानता। लाखों युवा इनकी तरह देश के लिए समर्पित होना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि इस पोस्ट तक पहुंचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक आम इंसान देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बन सकता है। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि इनके काम क्या होते हैं और इन्हें सैलरी और सुख सुविधाएं क्या मिलती है। तो आइए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मुख्य कार्यकारी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर भारत के प्रधानमंत्री का सलाहकार होता है। भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और इंटेलिजेंस ब्यूरो सीधे एनएसए को रिपोर्ट करती है। एनएसए का पद 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सृजित किया था। अब बात करते हैं कि उनकी नियुक्ति कैसे होती है। एनएसए की नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा की जाती है। इस समिति के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। एनएसए का काम प्रधानमंत्री की ओर से रणनीति और संवेदनशील मुद्दों की देखभाल करना होता है। एनएसए चीन के साथ भारत के प्रधानमंत्री के विशेष वार्ताकार के तौर पर बात करते हैं। सुरक्षा मामलों पर वह पाकिस्तान और इजराइल के साथ भारत के दूत के रूप में भी काम करते हैं। अजीत डोभाल सहित अब तक 5 लोग इस पद पर रह चुके हैं। क्या होता है एनएसए का काम, इस पर बात करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में डिप्टी एनएसए रक्षा मंत्री, नीति आयोग के अध्यक्ष, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और गृह मंत्री आते हैं। ये सभी प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। एनएसए का काम देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों की जानकारी प्रधानमंत्री को देना होता है। एनएसए सुरक्षा से जुड़े अहम मसलों की जानकारी प्रधानमंत्री को देते हैं। भारत में एनएसए का पद देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि कौन बन सकता है एनएसए। एनएसए पद के लिए आईपीएस या आईएफएस होना बेहद जरूरी है। ब्रजेश मिश्र देश के पहले एमएसए थे। वो 1998 से 2004 तक इस पद पर रहे। इसके बाद 2004 से 2005 तक जेएन दीक्षित एनएसए रहे। 2005 से 2010 के दौरान एमके नारायण एनएसए रहे। 2010 से 2014 के दौरान शिव शंकर मेनन ने एनएसए की जिम्मेदारी संभाली। मेनन के बाद अजीत डोभाल 2014 में एनएसए बने। उन्हें लगातार तीसरी बार एनएएस नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इनका ढांचा है, वो कैसा होता है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में 3 प्रमुख संगठन होते हैं: ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप यानी कि एसपीजी। ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी का काम डेटा को इकट्ठा करना होता है। इसमें रॉ, आईबी, सेना, नौसेना और वायुसेना के इंटेलिजेंस डेटा को एकत्र कर जेआईसी को देना होता है। इस डेटा को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड को दिया जाता है। इस डेटा पर रिसर्च करने के बाद इसे स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप को दे दिया जाता है। एनएससी का मुख्य काम राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में दीर्घकालिक विश्लेषण और दृष्टिकोण प्रदान करना होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के काम क्या होते हैं, अब इन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार देश के आंतरिक और बाहरी खतरों से संबंधित सभी मामलों पर नियमित रूप से प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा वह सामरिक मुद्दों पर भी नजर रखते हैं। दूसरा, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पड़ोसी देशों के साथ सीमा मुद्दों पर प्रधानमंत्री के विशेष संवाददाता के रूप में भी कार्य करते हैं और अक्सर विदेश यात्राओं पर प्रधानमंत्री के साथ जाते हैं। अब बात करते हैं कि इनकी बेसिक सैलरी क्या होती है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की पोस्ट के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित बेसिक सैलरी 1,37,000 रुपए होती है। हालांकि बेसिक सैलरी के अलावा इन्हें अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं, जिनमें उनकी सैलरी करीब 2 लाख के आसपास पहुंच जाती है। अब बात करते हैं कि सुविधाएं क्या क्या इनको मिलती है। एनएसए को भारत सरकार द्वारा कई विशेष और वीवीआईपी स्तर की सुविधाएं दी जाती है, जिनमें हाई सिक्योरिटी बंगला, हाई सिक्योरिटी सरकारी वाहन, विदेश यात्राएं व अन्य तमाम भत्ते और सुविधाएं शामिल हैं। क्या आप भी अजीत डोभाल की तरह देश सेवा करना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।